हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षक समायोजन आ गया सचिव आदेश। आज की सुनवाई समाप्त। क्या है निष्कर्ष? 12,460 चयनितों के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, बात कर लें तो बेसिक शिक्षक समायोजन को लेकर के डबल बेंच का फैसला भी आ चुका है और साथियों उसके बाद सचिव सर का जो है आदेश भी आ चुका है और आज भी साथियों सुनवाई हुई है समायोजन को लेकर के। उसका क्या कुछ निष्कर्ष है इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही 12,460 शिक्षक भर्ती चयनितों के लिए भी विशेष तौर पर अपडेट देंगे जो कहीं ना कहीं समायोजन प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों बात कर लेते हैं डबल बेंच का जो फैसला समायोजन को लेकर के आया उसके परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये सुनवाई हुई उसका आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर साथियों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी को इंगित होंगी जो समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है और आदेशों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर साथियों यहाँ पर बात कर लें जो फैसला आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो आप सभी की समायोजन की प्रक्रिया है इस आदेश के आधार पर देखें तो 30/6/2024 के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात जो समायोजन की प्रक्रिया है वो 30 जून 2024 तक के छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर संपन्न होगी। ऐसा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर इस आदेश का जो है निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब साथियों ये सुनवाई हुई और इसका जो आदेश आया इस आदेश की अगर हम बात देखें यानी ये 29/7/2024 को साथियों आदेश आया और इसके बाद साथियों एक बार फिर से जो है बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है आदेश जारी किया जा चुका है। यहाँ पर साथियों जो महत्वपूर्ण आदेश जो है सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से दिया गया है साथियों बात कर लें 31/7/2024 देखेंगे साथियों 2024-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में है। अगर यहाँ पर बात कर लें आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि जो पहले के शासनादेश थे उनका उल्लेख किया गया है और विशेष तौर पर साथियों यहाँ पर बात कर लें तो कहीं ना कहीं समायोजन की जो इस अंतः जनपदीय स्थानांतरण जो आबलिक समायोजन की जो समस्त कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार की जाएगी। पहला पॉइंट है साथियों अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन होगा यानी जिनमें अधिक अध्यापक है उनका और जहां पर अध्यापकों की आवश्यकता उनका चिन्हांकन होगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार यानी कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना। ये साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 1/8/2024 यानी आज जो है अपराह्न से ये स्पष्ट किया गया। आगे साथियों आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची संबंधित शिक्षकों को प्रदर्शित किया जाना। ये साथियों ये जो सूची है सरप्लस शिक्षकों की ये सब जो है प्रदर्शित की जाएगी 2/8/2024 से 4/8/2024 तक। इसके बाद शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना एवं समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण किया जाना। ये प्रक्रिया होगी 3/8 से 5/8 तक। और आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विद्यालय ऑनलाइन विकल्प प्राप्त किया जाना। ये भी साथियों महत्वपूर्ण है। ये 7/8/2024 को यह प्रक्रिया संपन्न होगी जिसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। इसके अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है आया है साथियों उसकी बात हम कर लें जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे ये भी जो है सचिव की ओर से जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है आदेश दिया गया है 31/7/2024 को ही दिया गया है। साथियों मानव संपदा पोर्टल पर 30 जून 2024 की छात्र संख्या शुद्ध एवं त्रुटि रहित अद्यतन किए जाने के विषयक प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराने के संबंध में है जिसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब साथियों बात कर लें आप सभी को हमने अवगत कराया कि समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में डबल बेंच का आदेश आ चुका है। अभी साथियों सिंगल बेंच में जो है याचिकाएं पेंडिंग हैं और उसी में एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई हुई। उस सुनवाई से संबंधित चीज़ें आप सभी के सामने है। लिखा गया है कि हमारी याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी की बेंच में हुई। सुनवाई में टीम की ओर से टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट श्री BK सिंह व विद्वान अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह उपस्थित रहे। समायोजन से प्रभावित हो रहे साथियों का पक्ष तेज तर्रार सीनियर एडवोकेट श्री BK सिंह ने रखा और न्यायालय को समायोजन के शासनादेश में निहित समस्त विसंगतियों से अवगत कराते हुए सभी तर्क हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा रखे गए एवं समायोजन प्रकरण पर जोरदार बहस की। सभी तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार और परिषद को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब लास्ट इन फर्स्ट आउट पूर्व में ही 2018 की प्रक्रिया में लखनऊ हाईकोर्ट द्वारा रद्द हो चुका है तो कैसे आप पुनः इसी नियम से समायोजन कर रहे हैं। इस पर सरकार के पास
कोई जवाब नहीं था। जज साहब मैटर पर स्टे कर रहे थे, लेकिन तभी सरकार और परिषद ने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि वो अपना पक्ष लिखित रूप में देना चाहते हैं, बिना उनके पक्ष को सुने स्टे ना किया जाए। पक्ष रखने के लिए थोड़ा समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि हमारी याचिका के प्रत्येक बिंदु का विस्तृत जवाब आप काउंटर एफिडेविट के माध्यम से दें, और हमारे सीनियर अधिवक्ता से कहा कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए काउंटर का जवाब रिजॉइंडर एफिडेविट में दें। काउंटर रिजॉइंडर के बाद तत्काल इस केस का निस्तारण कर दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आर्डर में यह स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रक्रिया जो 2018 के शासनादेश के माध्यम से शुरू की गई थी, उसको लखनऊ हाईकोर्ट ने 2018 में निरस्त कर चुका है। अब ऐसे में यह साफ है कि आप समायोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। साथियों, टीम और रणनीति पर काम कर रही, जिस पर आपको बहुत जल्द परिणाम दिखेगा। किसी भी सूरत में लास्ट इन फर्स्ट आउट की तर्ज पर इस समायोजन होने नहीं दिया जाएगा। आप सभी साथी आश्वस्त रहें। अब यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ गई हैं, क्योंकि क्या आदेश था और क्या कोर्ट में सुनवाई का डबल बेंच का आदेश था, आज की सिंगल बेंच की सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। बात कर लें 12,860 शिक्षक भर्ती की जो चयनित हैं उनके लिए क्या निष्कर्ष है। तो साथियों देख सकते हैं समायोजन को लेकर के कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनका चयन हुआ, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं सरप्लस विद्यालय में कहीं ना कहीं उनका चयन सुनिश्चित हुआ, तो उनके लिए बड़ी खबर है, उनका भी समायोजन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों डबल बेंच का जो आदेश उसमें किसी भी तरीके से कोई स्टे नहीं था और किसी भी तरीके से ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन साथियों जो आज की सुनवाई हुई, इसका आदेश आने पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी। जो साथियों लास्ट इन फर्स्ट वाली जो स्थिति है उसको लेकर के अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों सरप्लस शिक्षकों के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो समायोजन की प्रक्रिया चाहे वो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित हों, चाहे वो पूर्व में कार्यरत शिक्षक हों, उनके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत समय से इस प्रक्रिया को लेकर के प्रयास भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बार बार जो है इस स्थिति को उठाया भी जा रहा है। लगातार चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समायोजन होना चाहिए। विशेषकर सरप्लस शिक्षकों का जो मामला है बहुत समय से कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो इस वजह से साथियों अगर बात कर लें समस्त चयनितों के लिए महत्वपूर्ण है, समायोजन की प्रक्रिया में सभी के लिए स्थिति स्पष्ट होगी। किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया गया है डबल बेंच के आदेश में कि किसका समायोजन होगा किसका नहीं होगा। विशेष तौर पर छात्र संख्या की बात पर कहीं ना कहीं डबल बेंच ने फैसला दिया है। उसके बाद साथियों ये महत्वपूर्ण जो है आदेश आया है सचिव सर का। से साथियों आपकी समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई दूसरा आदेश आएगा तो हम आपको जरूर जानकारी शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।